हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के मैथ्स के दूसरे चैप्टर में बहुपदों का विभाजन एल्गोरिदम का अध्ययन करेंगे। आइए इसको पहले समझ लेते हैं, जान लेते हैं ये क्या चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बहुपदों का विभाजन एल्गोरिदम बोर्ड पे। और देखिए मैंने इस पर क्या लिखा है, इसको मैं सुना देता हूँ। यदि किसी बहुपद px को किसी अन्य बहुपद gx से भाग देने पर भागफल बहुपद qx तथा शेष फल बहुपद Rx हो तो Px बराबर Gx इंटू QX प्लस Rx होता है। यह क्या चीज़ है, मैं इसको और समझाने के लिए लिख दूँ। आपने पिछली कक्षाओं से पढ़ते आए हैं, भाज्य बराबर, अगर हम किसी भाज्य को किसी भाजक से भाग करते हैं और हमारा भाग फल, ये गलत हुई है, इसको मिटा देता हूँ। भाग किसी भाज्य को अगर हम किसी भाजक से भाग करने पर भागफल कुछ आता है, प्लस क्या रहता है बाकी शेष फल। यह आप पढ़ चुके हैं। देखिए मैं कोई और याद दिला दूं कि अगर यहाँ पे हमारा क्या होता है, भाजक होता है, अगर हम किसी और अन्य संख्या से लिखें, क्योंकि यह बहुपद के लिए है, लेकिन मैं आपको संख्या से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इस इक्वेशन को। तो देखिए, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हम 42 ले लेते हैं और इसको अगर हम 5 से भाग करते हैं तो 5 ठे 40 बार ये जाता है, शेष फल हमारा 2 बचता है। तो हमारा भाज्य क्या है, 42 है। इसको किससे भागा दिया गया है, 5 से। 5 हमारा भाजक है, 8 हमारा भागफल है और शेष फल हमारा 2 हो गया। देखिए 5 8 40, 40 में 2 जोड़ा 42। तो यह और ये एक ही चीज़ है। और आपको याद होगा कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में इसका अध्ययन कर चुके हैं संख्याओं के लिए, इन चीज़ों के लिए। तो मैं उसको भी लिख देता हूँ कि अगर हम किसी संख्या a को b से भाग करते हैं, भागफल हमारा q आता है और शेषफल r होता है, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यह रूप और यह रूप एक ही है। बस यह किसके लिए है, बहुपद के लिए है। यहाँ पे मैंने आपको संख्याओं के उदाहरण से समझाया। चलिए अब हम प्रश्नावली 2.3 की ओर चलते हैं और उसका अध्ययन करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने बोर्ड पर प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन लिख दिया है। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। मैंने क्वेश्चन फर्स्ट और थर्ड लिखा है, सेकंड मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है, जिसे आप स्वयं से करेंगे। क्वेश्चन पहला है फर्स्ट, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, gx यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसको भाग करना। चलिए इसको हम हल करते हैं, भाग करते हैं इसको। तो पहले पार्ट है gx यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को भाग करते हैं। देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, पहले हम एक्स वाले पद को सॉल्व करते हैं। यहाँ एक्स क्यूब है, चर राशि वाले पद को। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यूब है। यहाँ एक्स क्यूब बनाना है तो इसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, एक्स से। यहाँ भी धन चिन्ह है, यहाँ भी धन चिन्ह है, तो धन को जब हम इसमें धन चिन्ह लेंगे, धन और धन की जब हम गुणा करेंगे तो धन चिन्ह आएगा। एक्स से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। अब x से -2 में गुणा करेंगे तो -2x आएगा। -2x को देखिए ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस आएगा और 2x आएगा। अब 2x को एक्स स्क्वायर वाले पद के संग नहीं लिख सकते, हम किसके संग लिखेंगे, x वाले पद के संग। तो -2x इसके संग लिख दिया। चलिए घटा देते हैं। घटाने में हमारा क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। यह प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। ये प्लस एक्स क्यूब, ये माइनस एक्स क्यूब, दोनों पे विपरीत चिन्ह घट जाएंगे, क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। ये प्लस का 5x प्लस का 2x आपस समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे। 5x और 2x मिलकर के क्या बन जाएंगे, 7x। चिन्ह जो दोनों में है वो आएगा। -3x स्क्वायर ये उतर गया, -3 इसको नीचे उतार दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे -3x स्क्वायर आ रहा है और यहाँ खाली x स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, इसको हम -3 से गुणा कर देते हैं। -3 और ये प्लस x, तो प्लस और माइनस की गुणा है माइनस, समान चिन्ह लाना पड़ेगा हमको। 3 से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे 3x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, -3 से -2 में गुणा करेंगे, माइनस और माइनस की गुणा होगी तो प्लस, 3 दूनी 6।
अब इसको भी घटा लेते हैं, घटाने में हमारे क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये प्लस 3x स्क्वायर, ये माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस 3x स्क्वायर, विपरीत चिन्ह है, दोनों आपस में घट गए यानी कि समाप्त हो गए, शून्य हो जाएगा। यहाँ से प्लस 7x नीचे उतरेगा और यहाँ से ये -3 -6 यानी कि माइनस का 9 समान चिन्ह है। अब इसमें भागा नहीं जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा इसमें भागफल कितना हो गया, अगर हम उत्तर लिखे तो उसने हमसे पूछा था भागफल और शेषफल बताइए, तो भागफल हमारा हो गया x -3 और शेषफल हमारा कितना हो गया 7x -2। चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 3 को भी ट्राई कर लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। तो स्टूडेंट मैंने मिटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है px = x⁴ - 5x + 6 और gx हमारा 2 - x² है। हम 2 - x² को इस तरह से भी लिख सकते हैं, gx को अपनी सुविधा के लिए -x² + 2, 2 का चिन्ह प्लस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे भी हम भाग दे सकते हैं। तो चलिए मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, -x² + 2 से हम किसको भाग देंगे, x⁴ - 5x + 6। देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्या है, x⁴ है, तो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ x² है, तो इसका मतलब है x² को अगर हम x² से गुणा करेंगे क्या आएगा, x⁴। यहाँ चिन्ह किसका है, यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, हमें चिन्ह भी यही लाना है यानी कि प्लस का चिन्ह लाना है। तो उसके लिए हमारा ये चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस। जब हम माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस चिन्ह आएगा, x² से x² में गुणा करेंगे x⁴। ठीक है स्टूडेंट। अब -x² से +2 में गुणा करेंगे, माइनस से प्लस में गुणा किया, माइनस चिन्ह आएगा, 2 से x² में गुणा करेंगे 2x² आएगा, लेकिन यहाँ 2x मतलब x² वाला कोई पद नहीं है, तो इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए अलग से लिख देते हैं, -2x²। ठीक है स्टूडेंट। अब इसका हम चिन्ह बदल देते हैं, घटाएंगे, जैसा हम भागा में करते आ रहे हैं, घटाते हैं, इसको माइनस कर देंगे और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस x⁴, ये -x⁴, दोनों में विपरीत चिन्ह है, घट जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, शून्य, समाप्त हो जाएगा। यहाँ +2x² बचेगा, -5x और +6, इसको मैं पहले लिख देता हूँ क्रम से, वैसे 5x बचेगा, देखिए मैं पहले चलो 5x लिख देते हैं, +6 और ये +2x² है, x² वाले पद को हम आगे लिख देते हैं +2x²। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्या आ रहा है, x² आ रहा है, यहाँ x² है पहले से, लेकिन ये 2 आ रहा है, तो इसका मतलब हम 2 से गुणा करेंगे, 2x² आ जाएगा। यहाँ चिन्ह माइनस का है, लेकिन यहाँ किसका है, प्लस का है, तो इसका इस चिन्ह को प्लस बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, माइनस से। माइनस से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 से इसमें गुणा करेंगे 2x², माइनस से प्लस में गुणा करेंगे -2 दूनी 4, यानी कि अचर पद आ गया -4, अचर पद को अचर पद के संग रख देंगे। अब क्या करेंगे, हम इनके चिन्ह बदल देंगे, इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा और इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। ये प्लस का 2x² है, माइनस का 2x² है, कट गए। ठीक है स्टूडेंट, ये -5x ऐसे ही आ गया और ये भी प्लस का चिन्ह है, ये भी प्लस का चिन्ह है, जुड़ जाएंगे, 6 4 10 और दोनों प्लस चिन्ह है तो प्लस आ गया। तो स्टूडेंट अब देखिए इसमें भागफल क्या है और शेषफल क्या है। हमारा भागफल हमसे यही पूछा गया था, भागफल -x² - 2 है और शेषफल हमारा क्या है, -5x + 10। चलिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 1 हमने कर लिया है, इसके 2 पहला और थर्ड पार्ट मैंने कर दिया है, सेकंड पार्ट आप लोग खुद से स्वयं से करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम प्रश्नावली प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसमें भी 3 प्रश्न दिए हैं, मैं पहला और तीसरा प्रश्न दे रहा हूँ, दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। तो हमें इसमें क्या बताना है कि प्रथम बहुपद जो है, यह जो है इसका गुणनखंड है अथवा नहीं, ये हमें चेक करना है, जांच करनी है। मैं पहले गुणनखंड के बारे में एक बता दूं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। चलिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे 12 ले लिया है, इसके गुणनखंड हमारे क्या होते हैं, 2 2 और 3। तो 12 के गुणनखंड कौन है, 2 2 और 3। तो अगर हम 12 को 2 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग चले जाएगा, 2 × 12, शेषफल क्या आ जाएगा, शून्य। नोट कीजिएगा शेषफल शून्य आएगा। इसी प्रकार से 3 भी 12 का गुणनखंड है,
अगर हम 3 से 12 को भाग करेंगे, 3 चक्को 12 पूरा भाग चल जाएगा और शेषफल क्या आएगा हमारा? शून्य आएगा। कहने का मतलब है अगर 2 और 3 12 के गुणनखंड हैं तो 2 और 3 से अगर हम 12 को भाग करते हैं तो शेषफल हमारा क्या आता है? शून्य आता है। तो हमें भी इसमें यही करना है, t² - 3 से हम इस पूरे बहुपद को भाग कर देंगे और भाग करने के बाद अगर हमारा शेषफल शून्य आ जाता है तो t² - 3 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 90 - 12 का क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। तो चलिए इसको करते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया हल। तो हम करेंगे t² से इसको भाग करेंगे। t² - 3 से हम 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12 ये स्क्वायर है। चलिए अब इसको भाग कर रहे हैं। t⁴ है, यहाँ t⁴ है, यहाँ t² है, तो सीधी सी बात है हमें t² से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ 2 लाना पड़ेगा। यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस आ रहा है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, प्लस ही है। तो ये हमारा 2t की पावर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2t² से -3 को गुणा करेंगे, 2 से 3 को 2 × 6, ये प्लस का है, माइनस का, तो -6 t² आएगा। t² वाला पद ये है, तो -6t²। t² वाले पद को उसी के संग रखना है। यहाँ प्लस का चिन्ह है, चिन्ह बदल देंगे, घटाएंगे। अब ये माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा। यह प्लस और माइनस दोनों विपरीत चिन्ह है, घट जाएंगे, 0 आ जाएगा। यह तुम्हारा +3t³ 3t³ को उतार देते हैं, इसमें प्लस का है। यह +6t² है, -2t² है, दोनों विपरीत चिन्ह है, घटा देंगे। क्या आएगा? 6t² में से 2t² को घटा देंगे, 4t² आएगा। चिन्ह किसका आएगा? जो बड़ा है, जिसका संख्यात्मक मान बड़ा है, तो इसका बड़ा है, तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से 9t - 12 इसको भी उतार लेते हैं। यहाँ t³ है, यहाँ t² है, तो सीधी सी बात है, यहाँ t से गुणा होगी तो t³ बन जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं, तो इसको 3 से गुणा करेंगे, 3t² बन जाएगा। यह प्लस है, यहाँ भी प्लस आ रहा है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? प्लस चिन्ह होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। तो +3t³, 3t से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 × 9 9t आ जाएगा। ये प्लस है और ये माइनस है, -9t। अब स्टूडेंट यह प्लस था, इनके घटाएंगे, जैसे हम भागा में करते आ रहे हैं, उसके बाद हम घटाते हैं भागा देने के बाद, तो इसको भी घटाएंगे। यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगा और ये प्लस चिन्ह हो जाएगा, घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे। यह प्लस है, यह माइनस है, तो 3t³ में से 3t³ घट गया, तो यह शून्य आ गया, समाप्त हो गया। यहाँ प्लस का 90 है, यहाँ माइनस का 90 है, दोनों विपरीत चिन्ह है, घटा देंगे। 90 में से 90 गया, शून्य, तो क्या बचेगा? 4t² - 12। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ 4t² आ रहा है, प्लस का, यहाँ प्लस का t², तो हम +4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस से प्लस में मल्टीप्लाई किया तो प्लस आएगा, +4 से t² में गुणा करेंगे तो 4t² आएगा। ठीक है स्टूडेंट। फिर प्लस से प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आएगा, 4 × 12, घटा देंगे। घटाने में हम क्या कर लेते हैं? चिन्ह भाई माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा। 4t² में प्लस में से -4t² किया तो शून्य, समाप्त, कुछ नहीं बचा। प्लस का 12 माइनस का 12 समाप्त हो गया, शून्य। शेषफल हमारा क्या आ गया? शून्य आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः t² - देखिए शेषफल हमारा शून्य हो गया। इसका मतलब t² से इस बहुपद में पूरा भागा जा रहा है, इसलिए t² 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t + -12 का एक गुणनखंड है। ठीक है स्टूडेंट, यह इसका उत्तर हो गया। आइए अब हम प्रश्न नंबर 3 जो इसका है उसे सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। यहाँ x³ - 3x + 1 है, इससे हमें किसको भाग करना है? x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1 को भाग करना है। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ x⁵ है, यहाँ x³ है, तो यहाँ x⁵ यहाँ x³, तो इसका मतलब x² से हम इसको गुणा करेंगे। x² से इसको गुणा करेंगे, यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी प्लस ही होना चाहिए, तो प्लस ही है। तो प्लस से प्लस में गुणा किया, प्लस x⁵ x² और x³ गुणा करने में घाती क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं।
एक्स स्क्वायर से 3x माइनस में गुणा करेंगे, देखिए प्लस है, ये माइनस है तो माइनस 3x और एक्स स्क्वायर की गुणा हुई तो 3x क्यूब, ये एक्स क्यूब वाला पद है, एक्स क्यूब वाला पद है, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर से प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, घटाने में क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, तो हम इनके चिन्ह बदल देंगे, यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस। यह प्लस का एक्स की पावर 5 है, माइनस का एक्स की पावर 5 है, घट गए, समाप्त हो गए, कुछ नहीं बचा। यह प्लस का एक्स स्क्वायर है, यह माइनस का एक्स स्क्वायर है, विपरीत चिन्ह है, घटा देंगे, शून्य। यह प्लस का 3x क्यूब है, यह माइनस का 4x क्यूब है, तो किसका बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा, और सॉरी ये दोनों विपरीत चिन्ह है तो माइनस का एक्स क्यूब, 3x क्यूब और 4x क्यूब घटा देंगे, एक्स क्यूब बचेगा, चिन्ह किसका आएगा, जिसका संख्यात्मक मान अधिक है, तो इसका संख्यात्मक मान अधिक है। अब प्लस 3x को ऐसे उतार लेते हैं, प्लस 1 को ऐसे उतार लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ एक्स क्यूब आ रहा है, यहाँ एक्स क्यूब है, इसका मतलब 1 से गुणा करनी है, 1 से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह है लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है तो हम माइनस से गुणा कर देंगे, तो अब करते हैं माइनस एक्स क्यूब, माइनस से प्लस में गुणा करेंगे प्लस 3x, माइनस से प्लस में गुणा करेंगे -1। अब घटाएंगे, घटाने में हमारे क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ये माइनस का एक्स क्यूब है, प्लस का एक्स क्यूब है, समाप्त हो गए, कुछ नहीं बचा, घट गए। ये प्लस का 3x है, माइनस का 3x है, घट जाएंगे, 3x में से 3x कट जाएगा 0, लेकिन यह प्लस का 1 है, यह प्लस का 1 हो गया, तो यह +2 आपस में जुड़ जाएंगे। क्या इसमें शेषफल 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 बहुपद, बहुपद क्या है, एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड क्या है, नहीं है। तो स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया है, इसका एक बचा जो पार्ट है उसे आप स्वयं से सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।